पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे लोहाघाट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, होलियारों को किया सम्मानित। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत सोमवार को अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की अगुवाई में पूर्व सीएम हरीश रावत का ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम नगर में जनसंपर्क करते हुए लोगों से मिले तथा 1857 की क्रांति के नायक वीर कालू सिंह मेहला की स्मृति में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके बाद लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के दिशा निर्देशन व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन कटारिया की अध्यक्षता में डाक बंगला लोहाघाट में बैठक भी आयोजित की गई, जहां पर पूर्व सीएम के द्वारा झोड़ा चांचरी का गायन भी किया गया। मैं योगी प्रसाद जी जो हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं बात करेंगे। हमारे बीच कटार जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उत्साह है, अपना लावण्य है, अपना उल्लास है, उमंग है। और जिस तरीके से होली को एक बड़े उत्सव में बदल दिया है, नहीं तो होली धीरे धीरे केवल रंगों की थोड़े पानी डाल दिया, उसकी औपचारिकता बन करके रह गई थी। उसको जो कलात्मकता अल्मोड़ा ने दी थी, और अब तो ये पहचानना पड़ेगा कि अल्मोड़ा पहले आई या चंपावत पहले आई, यहाँ से अल्मोड़ा गई, बहरहाल जहाँ से भी गई, लेकिन ये दोनों स्थानों पर ऊंचाई। लेकिन खड़ी होली को जिस तरीके की कलात्मकता हमारे काली कुमाऊं ने लोहाघाट चंपावत ने दी है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मैं उसको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। उनके उत्साह और उमंग को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं भी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी, हम इसी अवसर से आए और हमारा गौरव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन मेहता और उनके सहयोगी सब बिल्कुल एकनिष्ठ भाव से इस काम को एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, ताकि जब भी देश के मैप में होली आए तो लोग बरसाने की होली के साथ हमारे लोहाघाट की होली को भी याद करें, उसका नाम भी लें। प्रवेश उत्सव एडमिशन ओपन 2025 के लिए अपने बच्चों को राजकीय विद्यालय प्रवेश दिलाएं। गवर्नमेंट स्कूल, हैप्पी स्कूल, नई सोच, नई खुशियां, नए वातावरण, नई ऊर्जा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म्स और पौष्टिक मध्याह्न भोजन, आनंदमय शिक्षक गण और भौतिक संसाधन युक्त आकर्षक विद्यालय, सीखने की प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन, योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बच्चे में शारीरिक व भौतिक मूल्य का विकास, निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा। राजकीय विद्यालय मेरा गौरव एक थीम को लेकर आज गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रवेश 2025 कार्यक्रम धारचूला में रैली के माध्यम से किया गया। जन जागरूकता फैलाई गई। इसी तरह का कार्य पूरे ब्लॉक, पूरे उत्तराखंड में प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। एडमिशन ओपन 2025 प्रवेश उत्सव सभी अध्यापक अध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त एवं उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त और सभी चीज सीख कर आपके बच्चों के बीच आते हैं। अब सरकारी स्कूलों में भी नए आयाम स्थापित करने की होड़ मची है। राज्य के गवर्नमेंट स्कूल सदैव बच्चे के भविष्य के लिए तैयार। इस थीम पर आज धारचूला में एक रैली का आयोजन किया गया।
थाना जाजरदेवल पुलिस व सशस्त्र सीमा बल द्वारा संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। बता दें कि थानाध्यक्ष प्रकाश चंद पांडे के नेतृत्व में चौकी वड्डा पुलिस बल द्वारा सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त रूप से राजकीय इंटर कॉलेज कुतड़ जाजरदेवल में छात्रों का कैरियर काउंसलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। चालक के कहे अनुसार आग में धुआं उठ रहा था। अचानक धुआं उठने के बाद चालक ने जब सूझबूझ से देखा तो तब तक चालक के बाहर निकलते ही आग ने जोर पकड़ लिया और पूरा वाहन टैक्सी वाहन आग की भेंट चढ़ गया। अग्निशमन का दल तत्काल मौके पर पहुंचा और अग्निशमन ने एक बड़ी दुर्घटना होते से बचाया है। बता दें कि मसूरी में चलते हुए वाहन में धुआं उठने के बाद चालक की सूझबूझ से कहीं अपनी जान बचा ली गई, वहीं अग्निशमन के द्वारा बड़ी घटना होने से बचा दी गई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वीडियो कैसे बनते भाई तो मेरे को बताना पूरा मत मेरे को आता ही उस समय मैं बहुत दूर से गाड़ी में धुआं निकल रहा था। हम इसको बोल एटे एटे दीवाना मगर डब्बे तो थे एटे तो बाहर से नहीं दिख रहा नहीं। अच्छा रे जने अब ज्यादा निकलने लगी ना सब रोका है। देर में तो रोकते गाड़ी अरे कहां जा रहा बस वो तो हम गाड़ी का आग लग रहा है तो नहीं और बता रहे आओ हो ये और निकलेंगे जान बच जाएगा। टाइम टू फॉल्स आ रहे थे 0 पॉइंट पर हादसा हुआ ये। और क्या नाम बोले गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। तो क्या कैसे समझदारी दिखाई आपने जैसे आग लगी? समझदारी का पहले उनको उतारा, इतने में आग पूरी और भड़कती चली गई। तो ये सवारी कहाँ की थी? सवारी माजरे की थी। माजरी की। जी। तो वो उनको अपनी जगह भेज दिया आपने? हाँ जी, वे दूसरी गाड़ी में गए। तो गाड़ी का इंश्योरेंस सब कुछ था? जी, इंश्योरेंस पेपर, फिटनेस, प्रदूषण सब ओके है। क्या वजह मानते हैं क्यों लगी होगी आग? ये गाड़ी गर्म होने की वजह। गर्म होने। जी। थाना बल्बागढ़ पुलिस द्वारा रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन को किया गया जागरूक। बता दें कि थानाध्यक्ष बल्बाकोट मेघा शर्मा के नेतृत्व में बल्बाकोट क्षेत्रांतर्गत ग्राम पहिया पौड़ी में थाना बल्बाकोट पुलिस द्वारा एक रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक किया गया। चौपाल में यात्रा सीजन के दौरान होने वाले फ्रॉड जैसे फर्जी होटल बुकिंग, धार्मिक यात्रा बुकिंग, वेबसाइट, हेलीकॉप्टर बुकिंग से संबंधित स्कैम, एनी डेस्क स्कैम, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ओटीपी और डेबिट क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी आदि के बारे में ग्रामीणों को विस्तार जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन सुरक्षित रहने के उपाय भी साझा किए गए। धरती पर स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो आइए धारचूला मुनस्यारी की काली और धौली गंगा के संगम तट पर कैलाश महोत्सव में आप सादर आमंत्रित है। ओम पर्वत, पंचाचूली, आदि कैलाश मार्ग तवाघाट में हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्र महाराज महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पावन सानिध्य में कैलाश महोत्सव एवं श्री शिव शक्ति सिद्ध हिमालयन का आश्रम का लोकार्पण बताया कि दिनांक 27, 28 व 29 अप्रैल को किया जा रहा है। वह 3 दिवसीय आयोजन क्षेत्रीय संस्कृति, अध्यात्म और जनसंपर्क का अनुपम संगम होगा, जिसमें आसपास के 25 गांवों एवं नेपाल के श्रद्धालुओं की भागीदारी होगी। आपको कहीं न कहीं महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा आमंत्रण दिया गया है। आप आइए और कहीं न कहीं सुंदर नज़ारों का अवलोकन करें। और धारचूला विधानसभा की पहली महिला लीला बंग्याल बनी न्याय बाल कल्याण
बोर्ड की सदस्य। उत्तराखंड शासन और न्याय बोर्ड कमेटी के निर्णय के बाद 11 अप्रैल 20 से 25 सचिव चंद्र कुमार लीला बंग्याल को जिला पिथौरागढ़ न्याय बाल कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति आदेश जारी किया है। लीला एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है और उनके सराहनीय कार्य में उत्तराखंड नारी शक्ति, तिली रौतली पुरस्कार और हस्तशिल्प कतगरगा पुरस्कार तथा जनपद में कई विभागीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इसी वर्ष विश्वविद्यालय नैनीताल में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश टंडन जी ने 7 अप्रैल को लीला बंग्याल को उत्तराखंड नारी शक्ति 2025 पुरस्कार से सम्मानित भी किया। लीला बंग्याल को कानूनी जानकारी के साथ साथ एक राजनीति का अच्छा अनुभव भी है, जिसका लाभ बाल कल्याण बोर्ड के साथ पूरे जिले को मिलेगा। लीला बंग्याल के बाल कल्याण बोर्ड में नियुक्ति की खबर सुनकर सीमांत क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। अनेकों लोगों ने उनको बधाई दी है और उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। धारचूला में शाम को सफाई व्यवस्था से कहीं न कहीं दुकानदारों की दुकानदारी ठप होती भी प्रतीत हो रही है। कई दुकानदारों ने इसमें आपत्ति की है, परंतु साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा जो बनाई जा रही है उसमें जल छिड़काव की बात भी आ रही है। लोगों को उस रास्ते से गुजरने में कहीं न कहीं जब सफाई पर्यावरण मित्र कर रहे हैं तो उस वक्त कहीं न कहीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम में कहीं न कहीं सूखापन है और धूल अत्यधिक मात्रा में उड़ रही है, जिससे राहगीर जो शाम के समय दुकानदारी के लिए दुकानों में उतरे हैं उनका आना जाना दूभर हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि नगर पालिका कम से कम पानी की व्यवस्था तो सुचारू करे, जिससे कि आवागमन सही हो सके और ग्राहक दुकानों में टिक सके। भाई साहब इतनी धूल है, ये देखो इतने, ये देखो रुमाल रख के जा रहा आदमी, तो कोई आदमी नहीं चल सकता, बिना पानी के लगाया जा रहा है। ये देखो कितनी आफत हो रही है, ये देखो। Please do like, share and subscribe DCL News.